फेमस पर्सनालिटीज़ के बारे में बताने जा रहा हूं, जिनके बारे में आपको ज़रूर जानना चाहिए, जिन्होंने उन्नाव ज़िले का नाम रोशन किया। नंबर 1, चंद्रशेखर आज़ाद। चंद्रशेखर आज़ाद भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के एक प्रसिद्ध सेनानी थे। वे शहीद रामप्रसाद बिस्मिल व शहीद भगत सिंह जैसे सरीखे क्रांतिकारियों के अनन्यतम साथियों में से थे। चंद्रशेखर का असली नाम चंद्रशेखर तिवारी था, जिन्होंने सभी क्रांतिकारी पार्टियों को मिलाकर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन का गठन किया। प्रखर देशभक्त चंद्रशेखर आज़ाद का जन्म उन्नाव जिले के बदरका बैसवारा में हुआ था। नंबर 2, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। सूर्यकांत त्रिपाठी हिंदी कविता के छायावादी युग के 4 प्रमुख स्तंभों में से एक माने जाते हैं, जिन्होंने अपनी शानदार कविताओं से दिल जीता है। सूर्यकांत त्रिपाठी जी हिंदी साहित्य के एक बहुत ही महत्वपूर्ण कवि, लेखक, उपन्यासकार, कहानीकार, निबंधकार और संपादक थे। उनका जन्म वैसे तो पश्चिम बंगाल के मोदिनीपुर में हुआ था, मगर वे मूल रूप से उन्नाव जिले के गढ़ा कोला गाँव के निवासी थे। नंबर 3, द्वारका प्रसाद मिश्र। द्वारका प्रसाद मिश्र मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री थे। साथ ही वे भारत के एक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, पत्रकार एवं साहित्यकार भी थे। कृष्णायन महाकाव्य के रचयिता पंडित द्वारका प्रसाद मिश्र का जन्म उन्नाव जिले के पडरी खुर्द में हुआ था। वे सागर विश्वविद्यालय के कुलपति भी रहे थे। दोस्तों, आपको बता दें कि भारत के पूर्व राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार ब्रजेश मिश्रा उनके पुत्र हैं और बॉलीवुड फिल्म के प्रोड्यूसर सुधीर मिश्रा उनके पोते हैं। नंबर 4, उमाशंकर दीक्षित। उमाशंकर दीक्षित एक भारतीय राजनीतिज्ञ थे, जो पश्चिम बंगाल और कर्नाटक के राज्यपाल होने के साथ साथ कैबिनेट मंत्री भी रहे थे। 12 जनवरी 1901 को उन्नाव जिले के फतेहपुर 84 ब्लॉक के ऊगू कस्बे में उनका जन्म हुआ था। 1989 में उन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। आपको बता दें कि दिल्ली से लगातार 3 बार मुख्यमंत्री रहने वाली शीला दीक्षित इनकी बहू थी और शीला दीक्षित के पति विनोद दीक्षित IAS थे। नंबर 5, कुलदीप यादव। कुलदीप यादव एक भारतीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर हैं, जो डोमेस्टिक क्रिकेट में उत्तर प्रदेश टीम से खेलते हैं। कुलदीप भारत के पहले चाइनामैन बॉलर हैं, जिन्होंने अंडर 19 वर्ल्ड कप और ODI में हैट्रिक लिया है। वे IPL में KKR टीम से खेलते हैं। कुलदीप यादव का जन्म उन्नाव जिले के सौसिन खेड़ा में हुआ था और बाद में वे क्रिकेट में अपना करियर बनाने के लिए कानपुर में शिफ्ट हो गए थे। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। नंबर 6, हृदय नारायण दीक्षित। हृदय नारायण दीक्षित एक राजनीतिज्ञ हैं, जो वर्तमान में उत्तर प्रदेश विधानसभा के स्पीकर हैं। वे उन्नाव जिले के भगवंत नगर से 5 बार विधायक बने हैं। आपको बता दें कि वे एक लेखक और विभिन्न समाचार पत्रों और पत्रिकाओं के स्तंभकार और उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री रह चुके हैं। हृदय नारायण उन्नाव जिले के पूर्वा तहसील के लौवा गांव के रहने वाले हैं। नंबर 7, सर्वदमन डी बनर्जी। सर्वदमन बनर्जी एक भारतीय फिल्म और टेलीविज़न एक्टर हैं, जिन्हें हिंदी सिनेमा, बंगाली और तेलुगु सिनेमा में उनके कार्यों के लिए जाना जाता है। उन्हें रामानंद सागर की हिट टेलीविज़न सीरीज में कृष्णा में श्री कृष्ण की भूमिका के लिए जाना जाता है। उन्नाव जिले के मगवारा में उनका जन्म हुआ था। नंबर 8, हसरत मोहानी। हसरत मोहानी एक साहित्यकार, स्वतंत्रता सेनानी, शायर, पत्रकार, इस्लामी विद्वान और समाज सेवक थे। 1 जनवरी 1975 को उन्नाव जिले के मोहान में उनका जन्म हुआ था। नंबर 9, गुलाब सिंह लोधी। गुलाब सिंह भारतीय स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, जिन्होंने अपने प्राणों की बाजी भारत को आज़ादी दिलाने के लिए लगा दी थी। वे उन्नाव जिले के चंदिका खेड़ा गांव के निवासी थे। नंबर 10, राम बख्श सिंह। राम बख्श सिंह उन्नाव जिले के डोंडिया खेड़ा के राजा थे। साथ ही वे एक स्वतंत्रता सेनानी थे, जो सिपाही विद्रोह के नेताओं में से एक थे और नाना साहेब के करीबी भी थे। इनके अलावा राजा चंद्रिका बख्श सिंह भी उन्नाव जिले से एक क्रांतिकारी थे। नंबर 11, भगवती चरण वर्मा। भगवती चरण वर्मा हिंदी के साहित्यकार थे। उनका जन्म 30 अगस्त 1903 को उन्नाव जिले के शफीपुर गांव में हुआ था। उनके बेहद लोकप्रिय उपन्यास चित्रलेखा पर 2 बार फिल्में बनी हैं और वहीं भूले बिसरे चित्र पर उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार और पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। नंबर 12, शिवमंगल सिंह सुमन।
शिव मंगल सिंह सुमन हिंदी के एक प्रसिद्ध कवि और शिक्षाविद थे। इसके अलावा वे विक्रम विश्वविद्यालय के कुलपति तथा नेपाल में भारतीय दूतावास भी रहे। उन्नाव जिले के झगरपुर में जन्मे शिव मंगल सिंह सुमन को साहित्य अकादमी, पद्म भूषण, पद्मश्री और भारत भारती समेत कई पुरस्कार से सम्मानित किया गया। नंबर 13, रामविलास शर्मा। रामविलास शर्मा आधुनिक हिंदी साहित्य के सुप्रसिद्ध आलोचक, निबंधकार एवं कवि थे। उन्नाव जिले के ऊंचा गांव सानी में जन्मे, भारत भारती, साहित्य अकादमी जैसे पुरस्कार से सम्मानित हुए। नंबर 14, विशाल मिश्रा। विशाल मिश्रा एक म्यूजिक कंपोजर और सिंगर हैं। वे पहली बार डीडी नेशनल पर प्रसारित टीवी रियलिटी सिंगिंग शो में दिखाई दिए थे और आज के दिनों में विशाल एक प्रसिद्ध गायक बन चुके हैं। उन्होंने रेस 3, जबरिया जोड़ी, नोटबुक जैसी फिल्मों में गाने गाए हैं। नंबर 15, हरीश चंद्र शुक्ला उर्फ काक। कार्टूनिस्ट काक देश के उन दुर्लभ कार्टूनिस्टों में से एक हैं जो मूलतः हिंदी भाषी प्रमुख राष्ट्रीय समाचार पत्रों जैसे जनसत्ता, नवभारत टाइम्स, दैनिक जागरण इत्यादि से जुड़े रहकर कार्टून जगत में अपनी अलग पहचान बनाई है। काक का जन्म उन्नाव जिले के पूरा गांव में हुआ था। नंबर 16, दीपक त्रिपाठी। उन्नाव के दीपक त्रिपाठी एक ब्रिटिश इतिहासकार हैं। इसके अलावा उन्होंने बीबीसी में न्यूज़ प्रोड्यूसर और एडिटर के रूप में काम किया और उन्होंने वाशिंगटन डीसी में वॉइस ऑफ अमेरिका के रूप में भी काम किया। आपको बता दें कि इनके दादा पंडित विश्वेंबर दयाल त्रिपाठी स्वतंत्रता आंदोलन के प्रमुख नेता और संविधान सभा के सदस्य थे और इनके पिता कृष्णदेव त्रिपाठी भी एक सांसद और शिक्षाविद थे। नंबर 17, आलोक रंजन। आलोक रंजन 1978 बैच के यूपी कैडर से सेवानिवृत्त अधिकारी हैं। उन्होंने यूपी सरकार के मुख्य सचिव का पद संभालने के अलावा यूपी राज्य के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कमिश्नर और कृषि उत्पादन आयुक्त सहित कई विभागों का कार्यभार संभाला है। नंबर 18, नंद दुलारे वाजपेयी। नंद दुलारे हिंदी के साहित्यकार, पत्रकार, संपादक, आलोचक और अंत में प्रशासक भी रहे। इन्हें छायावादी कविता के शीर्ष आलोचक के रूप में माना जाता है। नंद दुलारे वाजपेयी उन्नाव जिले के मंगरायर गांव के थे। नंबर 19, रमई काका। रमई काका एक भारतीय कवि और लेखक थे जो अवधी भाषा में लिखते थे। रमई काका का असली नाम चंद्रभूषण त्रिवेदी था। वे उन्नाव जिले के रावतपुर के निवासी थे। नंबर 20, प्रताप नारायण मिश्रा। प्रताप नारायण मिश्रा भारतेंदु मंडल प्रमुख साहित्यकार, कवि, निबंधकार और पत्रकार थे। भारतेंदु जैसी रचना शैली, विषय वस्तु और भाषागत विशेषताओं के कारण मिश्रा जी प्रति भारतीय और द्वितीय हरिश्चंद्र कहे जाने लगे थे। नंबर 21, जगदम्बा प्रसाद मिश्रा। जगदम्बा प्रसाद मिश्रा हितैषी, हिंदी, फारसी, संस्कृत, बांग्ला और गुजराती भाषाओं के विद्वान होने के साथ साथ एक रचनाकार और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे। वे उन्नाव जिले के गंज मुरादाबाद से थे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। आपका पूरा वीडियो देखने के लिए दिल से धन्यवाद।